हाय फ्रेंड्स, मैं फिर हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ। क्या सास ऐसी ही होती हैं? पूनम आज बहुत सालों बाद अपनी सहेली रुचि से मिली। रुचि का ट्रांसफ़र उसके ही शहर में हो गया है। दोनों ही बहुत खुश थी। चाय नाश्ता एवं इधर उधर की बात करने के बाद दोनों ने एक दूसरे की सास के बारे में पूछा तो रुचि बोली, मुझे तो अपनी सास का ज़्यादा साथ नहीं मिल सका, पर जितना भी मिला उन्होंने मुझ पर स्नेह ही बरसाया। रुचि पूनम से बोली, तू बता, तू तो इकलौती बहू है, सास का सारा प्यार तुझे ही मिलता होगा। पूनम बोली, मेरी सास का तो पहला प्यार उनकी दवा है, बस वो मिलनी चाहिए, बाकी कुछ हो या ना हो। रुचि बोली, ठीक से बता, पहेलियाँ तो बुझा मत। पूनम बोली, कहाँ से शुरू करूँ तुझे बताना? अच्छा सुन, अभी 2-3 साल पहले की बात है। उनकी आंखों का ऑपरेशन हुआ था, तो उनके बाद उनको खाने की भी और आँख में भी डालने की दवा दी गई। शुरू शुरू में आँख में जल्दी जल्दी कई दवा डालनी पड़ती थी, फिर धीरे धीरे वह कम कर दी गई। बस केवल 2 ही दवा डालने की रह गई। अब वो मुझसे कहने लगी कि तुम तो अब दवा कम डालने लगी हो, मेरे पास रख दो, मैं खुद ही डाल लिया करूँगी। अब वह खुद डालने लगी और कुछ दिन में उनकी आंखों से पानी आने की शिकायत होने लगी। डॉक्टर को दिखाया तो उसने डालने वाली दवा के बारे में पूछा तो मेरी सास उनसे बोली, आपने डालने वाली दवा कम कर दी थी, तो मैं अब वही दो दवा कई बार डाल लेती हूँ। डॉक्टर साहब बोले, बस यही तो गलती कर रही हैं आप, यह ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार ही डालनी है, वरना फ़ायदे की जगह नुकसान करेगी। तब उनकी समझ में आया। फिर डॉक्टर ने पानी बंद होने वाली दवा भी लिख दी, तो बोली, चलो कुछ नई सी दवा तो दी। उसके थोड़े दिनों बाद उन्हें नाक बंद होने की समस्या होने लगी। डॉक्टर साहब ने खाने की दवा के साथ साथ नाक में डालने की दवा भी दी और कहा कि अगर ज़्यादा ही दिक्कत हो तो इसकी 1 बूंद नाक में डाल लेना। बस अब क्या था, वो तो थोड़ी थोड़ी देर में नाक में ड्रॉप डाल लेती और जो शीशी महीने भर चलती वो 2 ही दिन में ख़त्म हो गई। फिर नई शीशी आई और वो भी 2 ही दिन में ख़त्म। यह समझ लो 12 दिन में 6 शीशी ख़त्म। मेरे पति ने उन्हें समझाया भी कि इतनी ज़्यादा दवा डालनी ठीक नहीं है, तो वो उन पर भी बरस पड़ी और बोली, तुझे अब मेरी दवा भी भारी लगने लगी है, अगर तेरे पास पैसे ना हो तो मुझसे ले ले, पर मेरी दवा ज़रूर ला दे। मेरे हस्बैंड केमिस्ट के यहाँ फिर से दवा लेने गए, तो वह बोला, आपके यहाँ कौन नशा करता? यह दवा नशा करने के काम में लेते हैं आजकल लोग। जब मेरे पति ने बताया यह दवा तो मेरी माताजी लेती हैं, तो उसने कहा कि यह इतनी अधिक मात्रा में नहीं ली जाती, वरना नसें सूख जाएंगी, फिर बहुत मुश्किल आ जाएगी। जब पति ने घर आकर मेरी सास को बताया कि अब वह दवा नहीं डालनी है, वरना नसें सूख जाएंगी, तो वह बड़ी मुश्किल से उसे ना डालने को तैयार हुई। मज़े की बात हुई कि फिर उनकी नाक बिना दवा डाले ही ठीक चलने लगी। पूनम की बात सुनकर रुचि बहुत हंसी और बोली, तेरा तो मुफ्त में ही मनोरंजन होता रहता है। पूनम बोली, सुन तो सही अभी और आगे। उन्होंने किसी मैगजीन में पढ़ लिया कि अगर विक्स लगा लो तो मच्छर नहीं काटते। बस उसे पढ़ते ही गर्मियों के दिन में ही उन्होंने उसको अप्लाई कर लिया। अब इतनी सारी विक्स गर्मी में मलने पर उनके शरीर में पीती उछल आई। अब वह उससे परेशान, फिर उन्हें डॉक्टर के पास लेकर गई, फिर उनकी दवा चली। पूनम बोली, मेरी सास के पास दर्द की, लूज मोशन की, उल्टी की एलोपैथिक मेडिसिन रहती है और वो जब मर्जी उसे खा लेती है। इसके अलावा कभी बोरोलिन, कभी ओडोमास, कभी विक्स, कभी दर्द की ट्यूब भी लगाती रहती है। अभी कुछ दिन पहले ही मेरी सास कहने लगी कि मुझसे अब अंग्रेजी दवाई नहीं खाई जाती,
अब होम्योपैथी की दवाई ला कर देना। मैंने उनसे पूछा, बताओ किस चीज़ की लानी है दवा? तो बोली, डॉक्टर से कहना कभी खांसी सी उठ जाती है, कभी चक्कर सा आ जाता है, कभी कमजोरी सी लगती है और पेट तो कभी ठीक रहता ही नहीं। मैं जाकर डॉक्टर से दवा ले आई। उन्होंने एक बड़ी सी शीशी में महीने भर की दवा दे दी। जब मैंने अपनी सास को दवा दी, वो बोली, मैंने इतनी सारी बातें बताई थी और दवा की शीशी केवल एक। और फिर उन्होंने 1 महीने की शीशी को हफ्ते भर में ही ख़त्म कर दिया। और मुझसे बोली, डॉक्टर से कहना कि हर चीज़ की अलग अलग दवा दे। इससे तो कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। और डॉक्टर से यह भी कहना कि दिन में 3-4 बार यूरिन को भी जाना पड़ता है, बार बार बिस्तर से उठना पड़ता है। उनसे कहना ऐसी दवाई दे जो यूरिन कम आए। उनकी बात सुनकर मैं उनसे बोली, इतनी बार जाना तो नॉर्मल ही है और अभी 1 हफ्ते पहले ही तो आपके सारे टेस्ट हुए हैं, वह भी सब नॉर्मल थे, पर वह अपने आगे किसी की सुने तब ना। मैं जब डॉक्टर के पास गई तो पहले तो उन्होंने मुझे डांटा कि 1 महीने की दवा हफ्ते भर में कैसे ख़त्म हो गई। और जब मैंने उनसे अलग अलग लक्षण के लिए अलग अलग दवा की बात कही तो वह बोले, सच में बुढ़ापे में व्यक्ति को साइकोलॉजिकल भी ट्रीट करना पड़ता है। उन्होंने 4 शीशियाँ खाली गोलियों की और एक दवा की दी और मेरे से कहा कि मैं जो बता रहा हूँ वैसा ही अपनी सास से कहना। मैंने घर पहुंचकर डॉक्टर के कहे अनुसार उनसे कहा कि डॉक्टर साहब ने कहा है कि यूरिन कम करने की कोई दवा नहीं है, बस मीठा बंद करना होगा, साथ ही साथ चाय भी फीकी पीनी पड़ेगी। ऐसा सुनते ही वह तो बिफर गई और बोली, खाने को तो दवा दी नहीं और जो मैं खा रही हूँ वो भी बंद करने को कह रहा है। मैं तो ठीक हूँ बिल्कुल। तुम सही कह रही थी, 4-5 बार जाना तो नॉर्मल ही है। मुझे उनकी बात सुनकर बहुत हंसी आई। रुचि बोली, पता नहीं हमारा क्या होगा जब हम इस अवस्था में होंगे। पता नहीं इसमें कौन सी सनक सवार होगी बुढ़ापे में और हमारी बहुएं मजाक उड़ाएंगी। पूनम बोली, इतनी दूर की मत सोच, अभी तो तू बहू का मजा ले बस। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, अब तो तेरे से मिलना होता ही रहेगा। मिलने तक कुछ नया ज़रूर होगा, फिर तुझे ज़रूर बताऊंगी। और ऐसा कहकर पूनम ने रुचि से विदा ली। धन्यवाद दोस्तों। आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर